बोलो भगवान राम की जय। बोलो माता लक्ष्मी गणेश भगवान की जय। यह त्यौहार कार्तिक महीने की अमावस्या को मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष वनवास को पूरा करके रावण को मारकर अयोध्या लौटे थे। इसी खुशी में घर घर दीपक जलाए जाते हैं। इस दिन गणेश जी का पूजन होता है। महीनों पहले ही घरों में साफ सफाई, रंगाई पुताई भी होती है। दीपावली वाले दिन सारी रात दीपक जलते हैं और लक्ष्मी जी का मिठाई से भोग लगता है व पटाखे चलाए जाते हैं। दीपावली वाले दिन सुबह हनुमान जी की पूजा होती है। हनुमान जी की तस्वीर या चित्र दीवार पर चिपका देते हैं। घी का दीपक, एक घंटी में पानी, अग्यारी, लौंग, रौली चावल व हवन सामग्री हनुमान जी की पूजा की जाती है। 5 पूड़ियाँ और बतासे से छोटे छोटे टुकड़े कर हनुमान जी का भोग लगाया जाता है। पानी पिलाया जाता है। पाना पक्का बनता है। ध्यान रखें, हनुमान जी की पूजा केवल पुरुष ही करते हैं। रात को गणेश लक्ष्मी जी की पूजा होती है। पूजा से पहले दीपावली सौरती पूजन का चित्र दीवार पर सेलों टेप से चिपकाया जाता है। तत्पश्चात इस चित्र पर बीच में एक चांदी का सिक्का लपसी द्वारा चिपकाया जाता है। इस सिक्के को नौरदान पान द्वारा चारों ओर 5 या 7 बतासे पर लगाया जाता है। ये थी दीपावली की पूजा। जैसे क्या क्या करते हैं, क्या नहीं, किसकी पूजा करते हैं। सुबह हनुमान जी की पूजा की जाती है। तो उसके बाद में अब हम आपको बताते हैं कथा के बारे में। दीपावली की कथा क्या है आपको अवश्य सुननी है। दीपावली वाले दिन जब आप शाम को लक्ष्मी पूजन करें उस टाइम सुन सकते हैं, या फिर सुबह हनुमान जी की पूजा करें उस टाइम सुन सकते हैं। एक चंडोल जिसमें 4 करुआ अलग अलग पीले सीक मिट्टी के गणेश, लक्ष्मी, हनुमान जी, शंकर जी, सरस्वती, कृष्ण जी आदि लाते हैं। फूल माला, एक चांदी का सिक्का, एक पान हरा 9 वाला, खीर बतासे, रोली चावल, लौंग, अगरबत्ती, लक्ष्मी जी का घर जिसे हटरी कहते हैं, एक पारा, कच्चा दिया मिट्टी का बना होता है। इसी से सारी रात काजल पारा जाता है। 7 फुरफुती पीली होनी चाहिए, मतलब पीले रंग की होनी चाहिए। 7 काली फुरफुती 7 रंग की जो होनी चाहिए। मिट्टी की डेरी होनी चाहिए। ये सब क्या कहते हैं दीपावली की रात को होता है। जैसे सबके घर में होता होगा, क्या कहते हैं वही काजल लगाना, कानों में तेल डालना, वो सब। लक्ष्मी जी की पूजन के समय 8 पूड़ी बड़ी जिसे अठयावरी कहते हैं, उसके ऊपर हलवा रखकर कुछ रुपए रखते हैं जो लड़कियों को देते हैं। 4 पूड़ी हलवा अलग रखते हैं जो सुबह स्याहू पर बैठकर पूजा की जाती है। एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का पूजते हैं जो पूरी रात जलता है। जिसके बाद सारे घर में छोटे छोटे दिए रखे जाते हैं। पहले घर में मर्द पूजते हैं, बाद में औरतें पूजती हैं। छोटे दिए तथा एक थाली में खीर बतासे दिए रुपया रखकर मंदिर में दिया जलाते हैं। एक दिया अपने मंदिर में तुलसी जी को रखते हैं, एक दिया लक्ष्मी जी को रखते हैं आगे जलाकर। लक्ष्मी पूजन के समय औरतें जो तस्वीर से स्याहू माता बनी हैं उसको भी पूजती हैं। जो दीपक तेल का सारी रात जलता है उस पर काजल पारा जाता है। इस रात को बहुत से घरों में जुआ भी खेला जाता है। जब लक्ष्मी जी का पूजन हो जाता है तब सूप से बीच में हथेली के बराबर गेहूं से पुताई करके एवन के हाथ बना देते हैं, जिसे मतलब थापा कहते हैं। जिस जगह लक्ष्मी जी होती हैं ना, उनकी पूजा होती है, उसी के दरवाजे पर दहलीज के गेरू लेपन से कार्ड बना देते हैं तथा दरवाजे की और दोनों तरफ मतलब परवैया चित्त का, मतलब बहुत सारे वो चलते हैं, कहीं कहीं चलते हैं, कहीं कहीं नहीं चलते हैं। सूप में रुई, पीली
सीख रख लो, खीर बतासे, बड़ा दिया जो रात भर जलता है वो उसको रख लो, एक छोटा दीपक रख लो, 1 घंटी पानी रख लो, 4 पूड़ी हलवा रात को रखा था वो रख लो, 11 जो हनुमान जी को चढ़ाई थी वो रख लो, मिट्टी की डेहरी रख लो जो आपने 1 दिन पहले पूजा में रखी थी, एवन की कटोरी भी ले लो जो पूजा में यूज़ की थी वो, उन सबको मतलब ये सब रख कर स्याऊ माता की कहानी सुनते हैं। फिर वहाँ बैठ कर भजन गीत गाते हैं। छोटा दिया वहीं छोड़ देते हैं तथा बड़ा दिया सूप में रख कर अंदर ले आते हैं। सीकों को स्याहू में ही लगा देते हैं। सीकों की नथ बनाकर स्याहू माता को पहनाए हैं। ये थी मतलब दीपावली के दिन से अगले दिन स्याहू तक की पूजा विधि।